हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक। लास्ट वीडियो में हमने लेजर सीखा था। जिसको लेजर नहीं आया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूं, जाके देख लो पहले। लेजर समझ में आएगा तभी कैश बुक समझ में आएगा सही से। अब कैश बुक कितने टाइप की होती है। एक होती है सिंपल कैश बुक जिसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। एक होती है टू कॉलम कैश बुक जिसको हम डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। एक होती है पेटी कैश बुक। आज जो सीखेंगे सिंपल कैश बुक जिसको सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। ठीक है, टू कॉलम कैश बुक ये इंपॉर्टेंट है। 95% चांस है टू कॉलम कैश बुक के। ठीक है, तो कहोगे सर टू कॉलम कैश बुक इसी का तो सीधे। अरे बाई चांस कहीं आ गया तो फिर 95% चांस है तो 5% ये भी आ सकता है, 5% ये भी आ सकता है। इसके चांस ज्यादा है, यही आता है। 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर तुमने कैश बुक सीख लिया सही से। ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन आज हम सीखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर सिंगल कॉलम कैश बुक समझ गए तो टू कॉलम कैश बुक में थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर सिंपल कॉलम आ गया तो इससे थोड़ा बेनिफिट इसमें मिलेगा टू कॉलम कैश बुक में। तो आज हम सीखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं हम सिंपल कैश बुक। क्वेश्चन पढ़ते पहले। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मिस्टर विपिंदर दिल्ली सिंगल कॉलम कैश बुक। तो क्या बोल रहा है, ट्रांजेक्शन करनी किस कॉलम कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस शीट। कह रहा बैलेंस करो से। ठीक है, आगे लिखा है पहली एंट्री है रिपिंदर स्टार्ट बिजनेस विद कैश कैपिटल परचेज फर्नीचर परचेज गुड्स पेड फ्रेट सोल्ड गुड्स। ऐसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई है रिपिंदर के बिजनेस में। कुछ खरीदा है बेचा है, सब ट्रांजेक्शन हुई है। इसके थ्रू में क्या करना है, सिंपल कैश बुक बनाना है। सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट सेम वही लेजर है। लेजर में हमने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए थे, यहां से हमें कैश का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सिंपल कैश बुक सबसे पहले इसका क्या फॉर्मेट है, डेट लिखोगे, फिर पर्टिकुलर लिखोगे, एलएफ लिखोगे, अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। ये डेबिट साइड हो गई। और कौन सी साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पैसा आया तो इधर कैश। कैश हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है ना। कैश हमारी क्या होती है भाई, एसेट्स होती है। एसेट्स क्या क्या रूल होता है, अगर एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट और एसेट्स कम होती तो क्रेडिट। ठीक है भाई, तो असेट्स है हमारी, बढ़ेगी तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट और घटेगी तो किस साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। तो पैसा आया तो डेबिट में, पैसा गया क्रेडिट में। बस ये ध्यान रखना है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है तो इधर और जा रहा है तो उधर। बस ज्यादा दिमाग लेना है, पैसा आया है तो उधर, पैसा गया है तो इधर। बस इस बेस पे हमें सिंपल कैश बुक बनाना है। कैश को देखना है और कुछ नहीं देखना, बस पैसे पे दुनिया नजर रख रही है, तुम भी पैसे पे नजर रखो। पैसे के अलावा ज्यादा दिमाग नहीं लाना है। चलो पढ़ते हैं, पहली एंट्री स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन में रिपिंदर स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल। रिपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या है, हमारे पास कैश आया, क्योंकि हम क्या है, बिजनेस है। ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। अपने आप को क्या मानते हैं, हम बिजनेस मानते हैं। तो रिपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या आया, हमारे पास पैसे आए। तो हम लिखेंगे टू कैपिटल, किसके थ्रू, कैपिटल। टू कैपिटल लिखेंगे। यहाँ पर कितने पैसे हैं हमारे पास, 2 लाख, 2 लाख रुपए आ गए भाई, लिख दो 2 लाख रुपए आ गए। नहीं समझ में आता तो जर्नल एंट्री कर लो इसकी। इसकी जर्नल एंट्री आती है, होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर कोई ट्रांजेक्शन तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, अगर कोई ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आ रही तो उसकी जर्नल एंट्री कर लो पहले। जर्नल एंट्री क्या होती है इसकी, बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे और नाम किसका आएगा, कैपिटल का आएगा। लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं ना मैंने। अब जिसको लेजर समझ में नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, जाके लेजर पहले देख लो। लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री से लेजर कैसे डालते हैं, ये लेजर ही तो है, सिर्फ कैश बुक का लेजर है। ठीक है, तो क्या एंट्री हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश डेबिट हो रहा है, कैश के डेबिट में नाम किसे है, कैपिटल। ऐसे हर सबकी अगर जर्नल एंट्री करोगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए हर चीज की जर्नल एंट्री नहीं करनी है। हाँ, अगर तुम्हें नहीं आता है तो जर्नल एंट्री करके कर सकते हो, अगर तुम्हें आता ही नहीं है समझ में तो। ठीक है, या किसी में कोई डाउट है। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। पैसा आ रहा है कि जा रहा है भाई, बताओ बताओ, पैसा आ रहा है कि जा रहा है। परचेज किया फर्नीचर तो पैसा जा रहा है, तो इधर इधर लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर। पैसा जा रहा है भाई, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, बाई फर्नीचर। कितना पैसा जा रहा है, 50,000, तो 50,000 यहां लिख दोगे। ठीक है, ये एंट्री हो गई। और इसकी एंट्री क्या होती है, अगर जर्नल एंट्री करो तो फर्नीचर आया है, पैसा गया, एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं, हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे नाम किसी का, फर्नीचर का। ऐसे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं।
ठीक है, तो ना समझ में आया तो लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। तीसरी एंट्री, परचेज गुड फॉर कैश, परचेज गुड फॉर कैश, यहाँ पे हमने गुड्स खरीदा तो क्या लिखोगे, बाई परचेज, गुड्स खरीदा तो क्या लिखोगे, बाई परचेज, क्योंकि पैसे गए, पैसे हमारे आए कि गए, तुम बताओ पैसे आए कि गए, पैसे गए, तो बाई परचेज, कितने पैसे गए, 30,000, यहाँ पे लिख दोगे 30,000 बाई परचेज, ठीक है भाई। तो पैसे गए, तो पैसे आए तो इधर लिखना है, पैसे गए इधर लिखना है, वैसे इसकी एंट्री क्या होती है, थर्ड वाली। अच्छा डेट डाल देना, जैसे यहाँ पर एक है, एक जैन लिख दोगे, फर्स्ट जैन लिख दोगे, यहाँ पे सेकंड जैन को हुई है तो सेकंड लिख दोगे, और यहाँ कितनी है, थर्ड जैन, तो थर्ड जैन लिख दोगे, डेट में कोई दिक्कत नहीं, डेट डाल दोगे, ठीक है। तो पहली एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री ऐसे होती क्या जर्नल एंट्रीज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हम परचेज का नहीं बना रहे, हम किसका बना रहे, कैश का, कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट में लिखा, और नाम किसका डाला, परचेज। हो गई 3 एंट्री। चौथी एंट्री नेक्स्ट, पेड फ्रेट, पेड फ्रेट तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा, भाई सारा ही कर दिया उसने, पेड, पेड का मतलब ये दे दिया हमने, पैसे गए, बाई फ्रेट, किसके थ्रू, बाई फ्रेट लिख दोगे, पेड फ्रेट तो बाई फ्रेट, तो बाई फ्रेट लिख दोगे, डेट क्या है, डेट डाल देना 5 तारीख है, डेट का मैंने लिखनी है, डेट डालते रहना, बाई फ्रेट, बाई फ्रेट, कितने पैसे दे रहे हो फ्रेट का, फ्रेट का हो गया 500, एक्सपेंसिव हो गई, फ्रेट भाड़ा हो गया, ठीक है। फ्रेट के बाद क्या है, सोल्ड गुड फॉर कैश, सोल्ड गुड फॉर कैश, इसकी डेट क्या थी, इसकी डेट थी 5, और 7 को देखो, 7 को सोल्ड किया गुड्स, गुड्स बेचा तो पैसा आया है, गुड्स सोल्ड किया है तो पैसा आया है, क्या होगा, टू सेल। कभी कैश में कैश का नाम मत लिखना, जिसका लेजर बनाओगे उसका नाम नहीं लिखोगे। सोल्ड गुड फॉर कैश 28,000, 28,000 हमारे पैसे आए हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, तो सोल्ड गुड फॉर कैश की जर्नल एंट्री भी समझा दूं मैं, सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, इसकी जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो तुम अकाउंट किसका बना रहे हो, कैश का, कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो कैश के डेबिट में रखेंगे, और नाम किसका आएगा, सेल का, और हम सेल का तो बना ही नहीं रहे, सेल का तो बना ही नहीं रहे, ऐसे होती है लेजर पोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, पेड टू रमेश, बताओ भाई 10 तारीख को पेड टू रमेश, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा है, पेड टू रमेश, पैसा जा रहा है तो पेड साइड में जाएगा, बाई रमेश, बाई रमेश, कितने पैसे जा रहे हैं रमेश, बाई रमेश 20,000, तो पैसा जा रहा है, बाई रमेश 20,000 रुपीज जा रहा है, ठीक है, पैसे गए। नेक्स्ट, पेड रमेश के बाद क्या है, 15 तारीख को, डेट डाल देना, तुम डालते रहोगे, डेट में कोई इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स बेचा हमने तो पैसा आया है, पैसे पे नजर रखो, ठीक है। टू सेल, फिर से टू सेल, कितने पैसे आए हैं, 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपए डाल दोगे, सोल्ड गुड्स, उसके बाद लिखा है पेड वेजेज, पेड वेजेज, पैसा गया भाई, बाई वेजेज, बाई वेजेज, मजदूरी दे दी तुमने, पेड वेजेज, कितने पैसे दिए, कितने पैसे गए, 10,000, पेड वेजेज, ये कितना है 10,000 लिख दोगे, पेड वेजेज। पेड वेजेज के बाद क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री नहीं होगी, मैंने क्या बोला था, पैसा आए तो इधर लिखो, पैसा जाए उधर लिखो, बस काम खत्म, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाओ टेंशन हो जाएगी, पैसा आ रहा है इधर, पैसा जा रहा है उधर, इसमें पैसा ना आ रहा है ना जा रहा है, परचेज गुड्स, हमने गुड्स परचेज तो किया है, लेकिन किस पे परचेज किया, क्रेडिट पे, वैसे भी नाम लिखा हो तो हम क्या मानते हैं, क्रेडिट, तो राज से हमने परचेज किया। इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ, इसकी एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट, ना समझना है तो एंट्री कर लिया करो, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, तो एक तो परचेज के लेजर में जाएगा, एक किसके लेजर में जाएगा, परचेज के लेजर में जाएगा, और एक किसके लेजर में जाएगा, राज के लेजर में जाएगा। ना हम परचेज का लेजर बना रहे हैं, ना हम राज का लेजर बना रहे हैं, किसका लेजर बना रहे हैं, कैश का, तो यहाँ कैश का नाम ही नहीं है, तो पैसा आए तो लिखना है, पैसा जाए लिखना है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी कि पैसा तो ना आ रहा है ना जा रहा है, क्योंकि हमने गुड्स किस पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, ये हो गया बात करो, इसकी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है पेड रेंट बाई चेक, पेड रेंट बाई चेक, तो इसकी एंट्री भी नहीं होगी, क्योंकि हमने रेंट दिया है, पैसे तो गए हैं लेकिन चेक से गया है, बैंक से गया है, कहां से पैसे गए, बैंक से, हम किसकी एंट्री कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक, सिंपल कैश बुक, सिर्फ पैसे को देख रहे हैं, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी जर्नल एंट्री कर सकते हो। किसी के स्कूल में बोलते हैं कि जो जिसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हो उसकी जर्नल एंट्री करो,
तो अगर स्कूल वाले बोलते हैं कि जर्नल एंट्री करो तो जर्नल एंट्री कर देना इसके नीचे, इसमें नहीं होगी कैश बुक में एंट्री। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, क्या किया है, पेड रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक से पैसे गए तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से पैसे हमने पेमेंट किया, तो ना हम रेंट का बना रहे लेजर, ना हम बैंक का लेजर बना रहे, तो इसकी एंट्री इसमें नहीं होगी, इसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, ना रेंट का बना रहे ना बैंक का बना रहे, इसकी जर्नल एंट्री कर सकते हो करना चाहो तुम। ठीक है, अगर स्कूल के टीचर बोलते हैं कि जर्नल एंट्री कंपलसरी कैश बुक के साथ, होता क्या है, जिसकी एंट्री तुमने इसमें नहीं करी उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो अगर स्कूल वाले कंपलसरी करते कि जर्नल एंट्री कंपलसरी, तो इसकी तुम्हें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी इस लेजर के बाद, इसके कैश बुक के बाद। ठीक है, तो रेंट, तो इसमें पैसे तो गए हैं, लेकिन पैसे किससे गए हैं, चेक के थ्रू गए हैं, कैश नहीं गया मेरा, तो इसलिए एंट्री नहीं होगी। तो समझ में आया नहीं है, पैसा आ रहा है इधर लिखना, पैसा जा रहा है इधर, इससे पहले जाके तुम लेजर सीख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, लेजर आएगा तब ये समझ में थोड़ा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग में आना, पैसा आया तो डेबिट में, पैसा गया क्रेडिट में, बस हो चुका है। अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब बैलेंस कैसे करते हैं, देखो इधर दोनों साइड टोटल करेंगे, दोनों साइड टोटल करेंगे, जो ज्यादा वही दोनों साइड लिखते हैं। वैसे भी कैश ये इधर का ज्यादा होगा, कैश हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, कैश असेट्स होता है। तो कितना हो गया, 2,38,000, यहां लिखोगे 2,38,000, यहां भी कितना लिखोगे 2,38,000, मतलब ये हुआ कि 2,38,000 रुपए आए, 2,38,000 रुपए आए, उसमें से ये पैसे खर्च हो गए, ये खर्च हो गए, तो बैलेंस होगा, वही हमारा आंसर होगा, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कैरिड ऑन। इस सीडी को टोटल के नीचे हम बीडी भी कर देते हैं, तो 1,27,500 आएगा शायद, 1,27,500 कैसे आए ये, इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 2,38,000, 2,38,000 हो गया, ये ऐड करो, ये वही आप लिखो सेम, उसमें से ये पैसे खर्च हो चुके हैं, इतने पैसे आए 2,38,000, उसमें से ये पैसे हमारे खर्च हो चुके हैं, इसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, कितना हो रहा है, ऐड करके 50, 30, 80, 90, 100, 1 लाख, 1,10,000, 1,10,500, तो 1,10,500 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, किसमें से 2,38,000 में से 1,10,500 क्या कर दोगे, माइनस 0, 0, 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7, और इधर कितना बचा यहाँ पे बचा, हाँ यहाँ पे बचा 2, और यहाँ 1, 1,27,500, यह आंसर आ गया 1,27,500। बात समझ कैसे आया, तो दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, पैसा आया तो इधर डेबिट में, पैसा गया तो उधर, तो इतने पैसे आए भाई, ओनर से पैसे मिले, सेल किया हमने, तो हमारे पे कितने पैसे आ गए, 2,38,000, इतने पैसे आए, उसमें से ये पैसे खर्च हो गए, माइनस करो, ये माइनस करो, सारा ऐड करके ये माइनस कर दो, तो इतना बैलेंस बच गया। तो हम सीडी को यहाँ टोटल के नीचे एक जनवरी तो फरवरी लिख के टू बैलेंस बीडी कर देते हैं, टू बैलेंस बीडी 1,27,500। ठीक है भाई, तो जो सीडी में आया ना अमाउंट, जो सीडी में अमाउंट आया उसी को टोटल के नीचे क्या कर देते हैं, बीडी कर देते हैं, यही टोटल के नीचे कहाँ चला जाता है, बीडी में चला जाता है, बस। तो ये सिंपल कैश बुक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो और शेयर करो वीडियो अगर समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 कॉलम कैश बुक कराऊंगा जो पक्का 95% आने के चांस है। 100 वैसे आता तो 100% ही है, लेकिन बाई चांस 1% ना है तो मेरे पीछे पड़ जाओगे तुम, तो 95% बोलो, 95% 2 कॉलम कैश बुक आने के चांस है, और 6 नंबर पक्के कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं 2 कॉलम कैश बुक कराऊंगा। ओके बाय।